पिछले काफ़ी समय से कोविड के चलते देश की रफ्तार थम सी गई थी। चाहे वो शॉपिंग मॉल हों, मार्केट्स हों, रेस्टोरेंट हों या फिर कोई फूड स्टोर, सभी लगभग बंद ही थे। और ऐसे में उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई जो लॉकडाउन में अपने घरों से दूर पीजी में रह रहे थे और उनको खाना बनाना नहीं आता था। और ऐसे लोगों का पैक्ड फूड ही एकमात्र सहारा था। मान लीजिए अगर पैक्ड फूड भी नहीं होता तो क्या होता। ऐसे में आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ये पैक्ड फूड क्यों नहीं खराब होता, या फिर घर के बने खाने को लंबे समय तक हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाते रहते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ों को सुखा कर रखना, उनमें नमक लगा कर रखना, फूड आइटम्स को सुखाकर उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना, खाने में चीनी की कोटिंग लगाकर रखना, केमिकल के ज़रिए खाने को स्टोर करना। ये सभी नुस्खे तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हमें इस बात की नॉलेज होती है कि कौन सी फूड आइटम को हम सुखाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और कौन सी फूड आइटम सुखाने से ख़राब हो जाती है। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर पैक्ड फूड हमें सूखे पाउडर के रूप में क्यों मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी फूड आइटम को सुखा लेने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि इसको पाउडर की फॉर्म में पैक किया जाता है और उसके बाद इसे मार्केट में बेचा जाता है। ऐसे में हमें इस बात का यहाँ ध्यान रखना होगा कि हर फूड आइटम को सुखा लेने से क्या वो लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इसका जवाब होगा नहीं। कई ऐसी फूड आइटम हैं जो सुखा लेने से ख़राब हो जाती हैं, यानी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो एयर टाइट कंटेनर में रखने से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो कम ऑक्सीजन में ही पनपते हैं और एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल हवा पास ना होने की वजह से वो जीवाणु बहुत ही जल्दी पनपने लगते हैं और उस खाने को ख़राब कर देते हैं। जैसे नॉनवेज में एनारोबिक फॉर्म के कीटाणु पाए जाते हैं जो कि कम ऑक्सीजन में ही पनपते हैं और यही वजह है कि नॉनवेज को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो कम ऑक्सीजन की वजह से ये कीटाणु उसको ख़राब कर देंगे। बात करते हैं नंबर 2 की। खाने में नमक लगाकर भी कई चीज़ों को लंबे समय तक सही रखा जा सकता है। ये नमक वाला फॉर्मूला हर चीज़ पर कारगर साबित नहीं होता। नंबर 3 बात करते हैं चीनी की। चीनी किसी तरह के जीवाणु को पनपने नहीं देती और शायद यही वजह है कि टॉफ़ी, चॉकलेट या मीठी चीज़ें लंबे समय तक रखी जा सकती हैं। लेकिन अगर मिल्क, ड्राई फ्रूट और एग में चीनी मिलाकर रख दी जाए तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सुपरमार्केट में लंबे समय के लिए कई ऐसे स्नैक्स अवेलेबल होते हैं जो स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि इन स्नैक्स में कई बार केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार घरेलू नुस्खों से ही इसको लंबे समय तक सही रखा जाता है। शहद जैसी चीज़ को आप सालों साल तक भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि शहद में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसे कभी भी ख़राब नहीं होने देते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखकर लंबे समय तक स्टोर की जा सकती हैं, जैसे मक्खन, घी, तेल। और इसके अलावा आप नॉनवेज को भी अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है। बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सोया चाप को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो भी लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो ऐसे ही अगर हम फ़िश को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि फ़िश की मांसपेशियों में कई तरह के रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं जो कि उसके टेस्ट को ख़राब कर देते हैं और शायद यही वजह है कि फ़िश को फ्रिज में नहीं रखा जा सकता। अंत में यही कहा जा सकता है कि टेक्निक इतनी बढ़ गई है, इसीलिए आज के समय में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मार्केट में कई ऐसी पैक्ड आइटम हैं जो लंबे समय तक स्टोर की जाती हैं और उनमें इन्हीं सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
मेरे आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।